एवरीवन, माई सेल्फ संदीप सर। आज लाया हूं मैं आपके लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की टाइमलाइन। इस वीडियो में अपन इस चैप्टर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डेट्स एक सीरियल ऑर्डर में लर्न करेंगे। आपको कोई रफ कॉपी पेन लेके नहीं बैठना बच्चा, बस ये वीडियो में मेरे साथ एनर्जी के साथ बैठना, साथ में बोलना, ताकि चीजें इस वीडियो में ही लर्न हो जाए और आपका टाइम बचे। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेट जो अपने को याद रखनी है वो है 1 अप्रैल 1935। क्या डेट है बच्चा? 1 अप्रैल 1935। इस दिन आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश हुआ था। बताओ आरबीआई कब बना था, सेंट्रल बैंक कब बना था? 1 अप्रैल 1935। इसके बाद GATT याद रखना है। GATT जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एक अग्रीमेंट साइन हुआ था कंट्रीज के बीच में रिलेटेड टू ट्रेड एंड टैरिफ, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार जो है वो बढ़े, ओवरऑल वर्ल्ड में व्यापार यानी ट्रेड बढ़े। इसको बोलते हैं GATT जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। कब बना बच्चा? 1948। कब बना? 1948। एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू हियर कि इंडिया 8 जुलाई 1948 को इंडिया GATT गैट का मेंबर बन गया। 1948 को गैट बना और 8 जुलाई 1948 को ही इंडिया गैट का मेंबर बन गया। ये तीसरी चीज याद करनी है। 8 जुलाई 1948 को इंडिया GATT गैट का मेंबर बना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है MRTP एक्ट कब आई? मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। वापस MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक, बोलो, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये आई 1969 में। इसका नाम ही ऐसा है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। क्यों आई? मोनोपोली कंट्रोल करने के लिए इसलिए बनाई गई ताकि कोई भी बिजनेसमैन इंडिया में खुद की मोनोपोली सेट ना कर ले। उससे कंपटीशन को बहुत नुकसान पहुंचेगा, वो अकेला ही पूरी इंडिया पे राज कर लेगा। इसीलिए ऐसे गलत इरादे वाले प्रोड्यूसर्स, बिजनेसमैन को रोकने के लिए कि वो अपनी मोनोपोली ना जमा ले, इसके लिए बनाई गई MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। 4 डेट लर्न करिए साइड, 1935, 2 बार 1948 और 1 बार 1969। चलो खुद का टेस्ट लेना स्टार्ट करें। आरबीआई कब सेटअप हुआ? 1935 1 अप्रैल। ये रहा। GATT गैट कब बना? 1948। इंडिया गैट का मेंबर कब बना? ऑब्वियसली 8 जुलाई 1948। और MRTP एक्ट कब आई? 1969। डन। अब 1950 से लेकर 1990 तक हम इन्वर्ट ट्रेड स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में बिलीव करते थे। इन 40 इयर्स में हम एक ओपन इकोनॉमी नहीं थे, बाहर की कंट्रीज हमारे यहाँ इतना ट्रेड नहीं कर सकती थी। जितनी मोनोपोली थी पब्लिक सेक्टर की थी, गवर्नमेंट का हर चीज पे कंट्रोल था, तो इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ा। इन 40 इयर्स ने हमने हमारे दिमाग को, हमको, हमारी इकोनॉमी को खुला नहीं रखा, इसके नुकसान झेले हमने। इसलिए 1990 में पहली बार इंडिया ने ओपन आकर डिक्लेयर करा कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, हमारी इकोनॉमी कंप्लीटली फेल हो चुकी है, हम पे बहुत तगड़ा एक्सटर्नल डेट चल रहा है, हमारा इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ गया। कैन यू बिलीव? मोर देन 10% का इन्फ्लेशन हो गया 1990 में। इतना बुरा बोला इंडिया ने कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ चुके, एक्सपोर्ट गिर चुके, हमारे BOP क्राइसिस आ चुका है। और तो छोड़ो, और सुनो आप, इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन हो चुका था इस समय 1991 में। $100 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और हमारे पास सिर्फ 6 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की फॉर्म में थे। हमारे पास जो $, खुद के पास था ना इस समय, वो सिर्फ 6 बिलियन था, और उनका इन्वेस्टमेंट हमारे यहां था $100 बिलियन। कंप्लीट इकोनॉमिक क्राइसिस, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, BOP क्राइसिस, एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट्स ज्यादा। डन। इसीलिए 24 जुलाई 1991 मैं कहूंगा इंडियन हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उस दिन 24 जुलाई 1991 को लॉन्च करी थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कब इंट्रोड्यूस हुआ ये बताओ? 24 जुलाई 1991। चलो पढ़ना स्टार्ट करें। इकोनॉमिक क्राइसिस यानी BOP क्राइसिस यानी जो भी मैंने बताया, इंपोर्ट्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स बर्बाद हो गए, एक्सटर्नल डेट चढ़ गया, बाहर वालों का कर्जा चढ़ गया, डबल डिजिट इन्फ्लेशन हुआ 1990-91 तक।
ऐसी स्थिति आ गई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 100 बिलियन यूएस डॉलर का था इंडिया में, ऑब्वियसली सेम डेट। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सिर्फ 6 बिलियन यूएस डॉलर, ये डेटा याद रखना है, सिर्फ 6 बिलियन यूएस डॉलर का हमारे पास डॉलर पड़ा था, बस हमारे पास ऐसा रिजर्व इतना सा डॉलर था 1990-91। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी यानी डॉक्टर मनमोहन जी ने कब लॉन्च करी? 1991 24 जुलाई। होगा इतना याद? चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों आगे की इंपॉर्टेंट डेट्स लर्न करें। पता है आपको 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ था? 1 जनवरी 1995 को WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हो गया लर्न? WTO बना ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड बढ़े, नाम ही यही है इसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेड टू प्रमोट ट्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। 1 जनवरी 1995 और इसी दिन अपना इंडिया WTO का मेंबर बन गया। तो कभी ये डेट आ जाए कि इंडिया WTO का मेंबर कब बना, तो आप लिख देना 1 जनवरी 1995, जिस दिन WTO बना। डन। अब इसके 2 साल बाद क्या हुआ? 1997 में इंडिया में टॉप 9 इंडस्ट्रीज को नवरत्न नाम से ऑनर किया गया। टॉप 9 टॉप की इंडस्ट्रीज को नवरत्न का खिताब दिया गया। क्लियर? कब हुआ ये नवरत्न का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस इंडिया में? 1997 को। क्लियर? अब अभी 2020 के अकॉर्डिंग, ईयर 2020 के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन आ जाए कि अभी कितनी इंडस्ट्रीज है जो नवरत्न कैटेगरी में है, तो आप बोलना 14। क्लियर? अभी कितनी इंडस्ट्रीज है नवरत्न कैटेगरी में? ईयर 2020 के अकॉर्डिंग 14 इंडस्ट्रीज है। यहां तक लर्न हुआ। नेक्स्ट लर्न करते हैं। 1974 में एक तगड़ी एक्ट पास हुई थी जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FERA। वापस बोल रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, FERA। इसका काम था फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना, थोड़ी सी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना, थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगाना फॉरेन ट्रेड पे, इतनी इजीली फॉरेन ट्रेड ना हो पाए इस पे ध्यान देना। ये बनी थी 1974 में। डन। लेकिन ये ज्यादा ये सही नहीं रही इंडिया के लिए, अच्छा नहीं रहा, हमको ओपन इकोनॉमी बनना ही पड़ा। तो ईयर 2000, ये अपनी नेक्स्ट डेट है, ईयर 2000 में फेरा बंद कर दी गई और इसको रिप्लेस करा फेमा ने, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रेगुलेशन की जगह वर्ड क्या आ गया? मैनेजमेंट। फेरा का काम क्या था कि फॉरेन ट्रेड स्मूथली ना हो, और फेमा का काम क्या है? स्मूथली हो। फेमा का काम ही यही है कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दूसरी कंट्रीज से बढ़ाओ। कब आई फेमा? 2000 में। फेरा कब आई थी? 1974 में। डन। अभी मैंने मेरे बच्चे को याद कराया था कि नवरत्न का कंसेप्ट, नवरत्न वाला कंसेप्ट इंडिया में आया 1997 में। क्लियर यहां तक? 1997 और अभी नवरत्न है टोटल 14। अब मैं याद कराऊंगा महारत्न। क्या याद करा रहा हूं? महारत्न। महारत्न नवरत्न से भी बड़ी इंडस्ट्रीज को मिलने वाला ऑनर है। सबसे जायंट साइज, सबसे बेसिक इंडस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को बोला जाता है महारत्न। क्लियर? अभी के अकॉर्डिंग इंडिया के टोटल महारत्न है 10। कितने महारत्न बोलो? 10 महारत्न है। क्लियर? अब महारत्न वाला ये ऑनर कब से देना चालू किया? ईयर 2009। हुआ याद? नवरत्न था 1997 में स्टार्ट हुआ था, नवरत्न का कंसेप्ट 1997, और महारत्न का हुआ है 2009 में। ये खत्म हो चुका है। टेस्ट ले लेते हैं। ये रहा WTO, अपने को याद है कब बना? 1 जनवरी 1995, ये आ गया। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ WTO, सेम डेट 1995, सेम डेट। नवरत्न का कंसेप्ट 1997, ठीक है? नवरत्न 1997, और प्रेजेंटली कितनी नवरत्न है? 14 है। फेमा रिप्लेस्ड फेरा, फेमा ने रिप्लेस कर दिया फेरा को। फेरा आई थी 1974 में, फेमा कब आई? 2000, ईयर 2000। महारत्न अभी कितनी है? 10। नवरत्न है 14, महारत्न है 10। होप सो पक्का लर्न हो रहा होगा आपको। महारत्न कब कंसेप्ट ये इंट्रोड्यूस हुआ? 2009 में। डन। ठीक है, एक बार इतना करो फिर आगे पढ़ लो बच्चों, आगे लर्न करें। 2016 में क्या हुआ था ऐसा इंपॉर्टेंट? 2016 में जीएसटी एक्ट पास हुई थी पार्लियामेंट में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रहेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की जो एक्ट है, कानून है, ये पास हुआ था पार्लियामेंट में। कब? 2016 में। और 2016 8 नवंबर, 8th of November 2016, ये तो आप कोई नहीं बोल सकते, क्योंकि 8th of November 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया था
किनका? 500 रुपी नोट और 1000 रुपी नोट को, 500 और 1000 के नोट उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में बंद कर दिए थे 8 नवंबर 2016। ये किया था डीमोनेटाइजेशन। अब एक और बार, जीएसटी एक्ट कब पास हुई थी? 2016 में। डन, अभी अभी लर्न करा। तो क्या जीएसटी इकोनॉमी में 2016 से ही लोगों ने अडॉप्ट किया? नो, जीएसटी केम इनटू इफेक्ट इन इकोनॉमी ऑन 1 जुलाई 2017। याद रहेगा, 1 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। व्हेन डिड जीएसटी कम इनटू इफेक्ट? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017। आगे, नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही अच्छा मिशन इंडिया में 13 मई 2020 को लेके आए हैं। सीरियसली बहुत अच्छा मिशन है। 13 मई 2020, वापस 13 मई 2020। मिशन का नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया, कि हम हर चीज पे आत्मनिर्भर बनेंगे। सारा प्रोडक्शन डोमेस्टिक होगा, दूसरों से माल मंगाने की जगह खुद डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे हर माल का। ठीक है, चलो इस साइड ये 4 डेट्स थी, एक बार खुद का टेस्ट लेते हैं। जीएसटी एक्ट वाज पास्ड 2016। या डिमोनेटाइजेशन कब हुआ बच्चा? 8 नवंबर 2016। ये आ गया। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट, जीएसटी कब इफेक्ट में आया? 2017। कब 2017 में? ऑब्वियसली 1 जुलाई। ये रहा 1 जुलाई 2017। आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा था। कब? 13 मई 2020। 13 मई 2020। डन। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड सारी डेट्स मैंने इस वीडियो में होप सो आपको जल्दी से लर्न करा दी हो। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लो, कंटिन्यूसली देख लो, ताकि आपको ये लर्न हो जाए। ठीक है, इसके बाद मैं नए चैप्टर की टाइमलाइन लेकर आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है? सिर्फ संदीप सर भानु सर नाम का चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि आप परेशान ना हो। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो में ही आप मेरे साथ सारी डेट्स लर्न कर सको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।